हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। जेमिनी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक की एनर्जीज कैसे रहेंगी, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग में हम पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, देन आपकी लव लाइफ, फिर आपका करियर, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है, कौन सा कलर और डे आपके लिए सिग्निफिकेंट रहने वाला है, ये सब जानेंगे। तो बहुत ही पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। और पेड रीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप लिंक के थ्रू रीडिंग बुक होगी और कहीं से रीडिंग बुक नहीं होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं जेमिनी आपके लिए ओवरऑल हफ्ते की एनर्जी कैसे रहने वाली है। लेट्स चेक। देखते हैं आपके लिए जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। लव बाउंस, ओके। सो पहली एनर्जी है कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है लाइफ में, जो चीज़ आपको बहुत सेटिस्फाइड कर रही है। मानो आप बहुत समय से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, ठीक है, आपके करियर में। तो वहाँ पर आपके करियर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है और उस चीज़ को आप ग्रैब कर रहे हो एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, ओके। कुछ लोगों के लिए कोई मनी अमाउंट बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, यार ये पर्सन मेरे को मेरा पैसा दे दे तो बात बन जाए मेरी, ठीक है ना। तो वो पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब सिर्फ एक आपकी, अब ये जनरल रीडिंग है, कितने लोग इसको देख रहे हैं। आपकी जो सबसे ज़्यादा इच्छा रही है, मान लो आपको ये है कि इस हफ्ते यार मेरा जो है ना पासपोर्ट का काम बन जाए, ऐसे कोई न्यूज़, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि जो आपको खुश करे अंदर से, आपको मतलब फील हो कि हाँ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, अब मेरी लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी जो है मेरे अकॉर्डिंग चल रही हैं। नंबर 1 की एनर्जी है। स्पेसिफिक जो कार्ड नंबर 1 बोलता है वो ये बोलता है कि जैसे एक अपनी अथॉरिटी में रहोगे आप, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लव अबाउंस ये भी बोल रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं। अब ये मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ पार्टनर के साथ अच्छे हो रहे हैं, नहीं, आपके प्लेटोनिक रिश्ते हैं, आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आपका बॉन्ड अच्छा बन रहा है, लोग आपको समझ रहे हैं, आप लोगों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बनती हुई यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं जेमिनी आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या हैं इस हफ्ते। कुछ लोगों के लिए कोई नया प्रपोजल भी आ रहा है फॉर मैरिज, फॉर लव रिलेशनशिप, कोई आपका क्रश है जो आपको प्रपोज कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप किसी के क्रश हैं, ठीक है। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए इस हफ्ते 4 ऑफ सॉर्ड। पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो अभी आगे बढ़कर आना नहीं है, मुझे बात नहीं करनी है, मेरे तरफ से मैं एक्शन नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं एम्परर मोड में हूँ, क्योंकि मैं एक मैस्कुलाइन एनर्जीज में हूँ, क्योंकि मैं अभी राइट नाउ में एक ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पास है, मुझे इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान देना है। तो लेट इट बी, थोड़ा समय लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे इस बारे में। बार बार इस बारे में बात करने से अच्छा है कि थोड़ा सा इस रिश्ते को या खुद को स्पेस दिया जाए, ठीक है। ये आपके पर्सन के मन में चल रहा है जेमिनी, इसे क्लैरिफाई करते हैं। सी द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत बार उन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश करी। कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ 3 कोर्ट कार्ड आए हैं, ठीक है ना, 1, 2 और अभी एक मेजर का ना एम्परर का कार्ड भी आया था। तो जो ये बता रहे कि भाई कोई इंसान ऑलरेडी इस पर्सन की लाइफ में है जहाँ पर ये पर्सन खुद आगे बढ़कर अभी नहीं आना चाहते, या फिर कोई इन्हें रोकता है, कोई इन्हें टोकता है आपकी तरफ आने से, या सबसे बड़ी बात इनकी ईगो, इनके एक वो कोल्ड बिहेवियर। क्योंकि मैं सबसे पहले उस इंसान की ही बात करूँगी जिस इंसान के अंदर ये विचार चल रहे हैं, है ना। तो उस इंसान की वो कोल्ड वाइब, वो उस इंसान का थोड़ा सा स्टबन हो जाना, वो थोड़ा सा रूड हो जाना, वो बहुत प्रैक्टिकल सोचना, वो सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली एनर्जी में बैठे थे, और हुआ भी है आप लोगों के साथ ऐसा कुछ। तो उस चीज़ से अभी वो उन्हें लग रहा है कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, और चीज़ों को थोड़ा सा स्पेस देते हैं, ओके। और देखते हैं इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। द फूल, ओके। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है, जहाँ पर इस पर्सन के जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी फैमिली है, जो बहुत इनके क्लोज्ड वंस हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो डॉग है बहुत जो क्लोज्ड वंस हैं, वो इन्हें समझाते हैं कि रिस्क है यार इस रिश्ते में आगे बढ़ने में रिस्क मिलेगा, इससे अच्छा थोड़ा सा समय लिया जाए और उसके बाद चीज़ों को ठीक किया जाए। दूसरा, फूल ये कहता है कि पर्सन
आना भी चाहते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं आना चाहते कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। वो आएंगे, बात भी करेंगे, तो उनके आपको उनके बिहेवियर से लगेगा कि हाँ ठीक है, वो आ ज़रूर गए हैं, बट वो वैसे नहीं है जैसे पहले थे। चेंज दिखेगा आपको उनके अंदर। चलो ठीक है, वो परेशान भी हैं, कुछ दिमाग में कुछ चल भी रहा है, बहुत सारी मजबूरियां भी हो सकती हैं, बट वो इस चीज़ के लिए यहाँ आ रहे हैं, मतलब यहाँ से निकलने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। बट किसी तरीके से ऐसे नहीं कि आपको दीदी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, दीदी अब वो मुझसे उस तरीके का बिहेव नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो ऐसा अभी नहीं करेंगे। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन पहले बहुत क्लियर रहे हैं आपके साथ कि उन्हें अपने सपने पूरे करने हैं, उन्हें अपने डिज़ायर्स को पीछे भागना है, उन्हें लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। वो शायद हो सकता है उनकी फैमिली भी उनके अगेंस्ट है, शायद हो सकता है हर कोई उनके अगेंस्ट है। वो जो बनना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, शायद लाइफ में जो भी वो अचीव करना चाहते हैं, हर कोई उनके साथ नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा आपसे भी स्पेस ले रखा था। ठीक है, दूसरा, आप लोगों के बीच में कुछ वर्बल फाइट हुई हुई है, जिसके बाद आपकी तरफ आना इन्होंने बिल्कुल ही, कहते हैं ना, कट कर दिया था कि नहीं, मुझे नहीं जाना, उस इंसान से बात नहीं करनी, क्योंकि वो इंसान के साथ जो है मेरी फाइट हुई है। तो ऐसा कुछ उस इंसान के दिमाग में था। दूसरा, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं थी इस इंसान को कि चाहता क्या एक्चुअली। 9 ऑफ कप्स, सब कुछ एक साथ तो मिलेगा नहीं। एक दिन में आपको मुझे लंदन भी जाना है, एक दिन में मेरे को दिल्ली में भी पहुंचना है, एक दिन में मुझे फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं, इवेंट भी एक ऑर्गेनाइज करवाना है, एक दिन में मुझे बैठकर अपना जो है सारा साल का प्लान भी करना है। ऐसा हो सकता है एक दिन में। तो उस इंसान को कहते हैं मैं एक दिन में सारा कुछ कर लूँ, तो उस इंसान को ये लग रहा था कि मुझे सब कुछ चाहिए एक साथ, तो वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो गई, पर्सन ने अपने ऊपर पूरा ध्यान, सारा ध्यान अपने ऊपर ले आया कि मेरी खुशी क्या है, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, कैसे खुश रह सकता हूँ। बट फिर से अब इनको हो रहा है कि अब आपकी तरफ आना है, अब बात करनी है आपसे। क्यों भाई, मुझे समझाया जाए ज़रा, है ना। चलो देखते हैं और क्या एनर्जीज है इस इंसान की आपके लिए। शेडो साइड, अब पता लगा इस इंसान को, देखो मेरे फ्लॉज क्या हैं। क्या कह रहा है वो पर्सन, यही कह रहा है, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। उस इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स या अपने दिमाग के जो एक वो ईगो है ना, उसके बारे में पता लग रहा है। दूसरा है होल्डिंग बैक, अपनी विशेज़, अपने डिज़ायर्स, अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत होल्ड बैक किया है इस इंसान ने, ये यहाँ नज़र आ रहा है। लेट्स चेक शेडो साइड क्यों है यहाँ पर। कभी भी अपनी बात ठीक से रखी नहीं इस इंसान ने आपके सामने, जिम्मेदार नहीं बना ये इंसान। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाई इस इंसान ने। स्टेबिलिटी के लिए तो कभी ये पर्सन था ही नहीं, हमेशा इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट ही रहा है ये इंसान। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान ने ये भी आपसे छुपाया कि ये आपसे मैरिज नहीं कर सकते, और इन्होंने हमेशा आपको जो है चीट किया कि हाँ मैरिज होगी, कमिटमेंट होगा, ये सब कुछ आपको पहले भी बताया गया, बट अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने झूठ बोला। होल्डिंग बैक, हमेशा ना द सन क्या कहता है कि इस पर्सन ने आपको ये शो किया होगा कि ये क्लियर रहना चाहते हैं, ये ज़्यादा लव रिलेशनशिप्स में नहीं जाना चाहते हैं, बट इन्होंने आपसे सच्चाई ये नहीं बताई कि आपके बिना रह नहीं सकते। इन्होंने ये नहीं बताया कि इनको आपके बिना ऐसा भी फील होता है। इन्होंने यही शो किया कि नहीं यार, एवरीथिंग इज़ ओके, मैं रह सकती हूँ, मैं रह सकता हूँ, बट मैं ऐसे ना वो लव रिलेशनशिप्स में नहीं जा सकता, ये शो किया आपको। एक्शन लेने के बारे में सोचा जा रहा है भाई, एक्शन इनिशिएट लेने के बारे में सोचा जा रहा है आपके पास। ठीक है, लेट्स चेक, मतलब वो चाहे जितना भी टाइम क्यों ना लगे उस चीज़ के लिए, बट वो अपनी तरफ से सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि उन्हें अब आगे बढ़ना है और एक्शन इनिशिएट लेना है। और वो फूल की एनर्जी भी ये क्लैरिफाई कर रही है कि वो आना तो चाहते हैं। ठीक है, ZYERADQC आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द 5 ऑफ कप्स, यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो विद इन 3 आवर्स to 3 डेज में कॉन्टैक्ट आ सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकते हैं, पार्टनर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपसे चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। एंड इन्हें पछतावा है कि इन्होंने एक टाइम पर आपको समझा नहीं। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग आपसे अपॉलॉजी भी कर सकते हैं। ओके,
सो अब हम देखते हैं यहाँ पर जेमिनाई आपके लिए आने वाले हफ्ते में करियर कैसा रहेगा। मिथुन राशि आपका 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक करियर कैसा रहने वाला है, लेट्स चेक। पहली एनर्जी एम्प्रेस, तो मंडे लगा के चलो, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो लाइफ में। बहुत पेशेंस के साथ अब आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो, आपका खुद के ऊपर ध्यान है, आपका अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान है, क्योंकि एम्प्रेस हमेशा एक नई शुरुआत को बात करती है। बट यहाँ पर यह है कि हाँ कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, बट उस चीज़ में पेशेंस भी रखने पड़ेंगे। जैसे मानो आपने कुछ नया स्टार्ट किया तो 2 या 3 महीने में कुछ चीज़ें थोड़ी काम वर्कआउट होनी स्टार्ट होंगी। अचानक से एकदम से सब कुछ वो नहीं होगा कि आज आपने काम शुरू किया और आज ही आपको रिजल्ट मिल गए, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। एम्प्रेस ये भी कह रहा है कि आप बहुत स्टेबल हो। अगर आप किसी काम में ऑलरेडी हो तो आप बहुत स्टेबल हो, बहुत ज़्यादा आपकी जो है मेच्योरिटी मैं यहाँ देख पा रही हूँ, रिस्पॉन्सिबल आप बन रहे हो, और मनी वाइज भी अच्छा नज़र आ रहा है। मिड ऑफ द वीक में है 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, कुछ लोगों के लिए किसी कलीग से कोई बात हो गई, किसी बॉस ने कुछ कह दिया, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर हर्ट नज़र आ रहा है मुझे। 3 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए, मान लो कुछ अभी आपने नया स्टार्ट किया और शुरू में अभी वो काम थोड़ा चलने में टाइम लगता है ना, तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा तनाव हो रहा है कि यार ये चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसा। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि किसी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, ठीक है। प्लान जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ, वो चीज़ें वैसी नहीं वर्कआउट हुई, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड ऑफ द वीक में फिर से आप देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिर से आप अपनी फेमिनाइन एनर्जीज में आ रहे हो, फिर से आप क्लियर हो रहे हो आपको क्या लाइफ में चाहिए। आप ऐसे नहीं रह रहे हो, आप ऐसे हो, आपको ये नहीं है कि मैं ये बस रोती रहूँ बैठ के, रोता रहूँ बैठ के, और मुझे काम नहीं करना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहा है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ आप काम करते नजर आ रहे हो, और इमोशंस को आपने एक तरफ रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 कार्ड देखे जाएं तो फेमिनाइन एनर्जीज के हैं, जो कि मुझे ये भी बता रहे हैं कि आप इस हफ्ते बहुत फेमिनाइन एनर्जीज में हो, और इमोशंस को एट द एंड आप साइड में रख दोगे, और आपको लगेगा नहीं अब टारगेट मुझे अचीव करना है, मुझे अपने पेंडिंग काम पूरे करने हैं, ठीक है। कोई फीमेल आपकी लाइफ में है जिनके साथ करियर में, जिनके साथ आपकी जो है मीटिंग हो सकती है, या जो आपको कुछ अच्छा गाइड कर सकती हैं, ऐसी कोई फीमेल आपकी लाइफ में है, उनकी गाइडेंस जरूर लीजिएगा। मैं इस 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर देती हूँ, ठीक है। वाई 3 ऑफ सॉर्ड्स ओवर हियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कर दीजिए। हेल्थ हो सकती है, मेरे को यहाँ हेल्थ का भी नजर आ रहा है, हेल्थ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। सो एंडिंग हो रही है कुछ चीज़ की, कुछ समय जो बहुत समय से आपने मान लो काम नहीं किया, बहुत समय से मान लो आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, बहुत समय से आपकी जॉब नहीं लग रही थी, बहुत समय से मान लो आपके पास फाइनेंस नहीं थे, वो एंड हो रहे हैं, अब मुश्किलें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। ये एनर्जीज हैं यहाँ पर, ओके। देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए जेमिनाई, आने वाले हफ्ते में ब्लेसिंग्स क्या है। एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, तो यहाँ पर मैंने पहले ही बोला कि कोई नया प्रपोजल आ रहा है। दूसरा, आप सही लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। गाइडेंस एंड कलर देखते हैं आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए क्या है जेमिनाई, लेट्स चेक। गाइडेंस है रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन, ओके। तो अपनी बात रखो, ठीक है, और अंदर ही अंदर सप्रेस मत करते रहो, ओके। दूसरा, यहाँ पर कलर जो सिग्निफिकेंट रहने वाला है दैट विल बी लाइट ब्लू, डे विल बी सैटरडे। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें टेक के, बाय, ओम साई राम।